हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस ये वीडियो कंसेप्ट वीडियो है जिसमें हम नंबर सिस्टम एंड होल नंबर का कंसेप्ट समझेंगे। इसी के साथ होल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और ताकि आपको जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप सॉल्व करो तब आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट आता है नेचुरल नंबर एंड होल नंबर का। देखिए, मैथमेटिक्स में जब हमारा नंबर्स इन्वेंट हुए, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स बने। मींस हमने अपने किसी भी चीज़ों को काउंट करने के लिए जो नंबर्स को यूज़ किया है, जैसे घर का बहुत सामान है, आपके घर में टेबल्स कितने हैं, चेयर्स कितने हैं, कितने फैंस हैं, तो उसके लिए हमें किसी क्वांटिटी मतलब कि नंबर्स की रिक्वायरमेंट थी। तो अब हमारे नेचुरल नंबर्स, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सबसे फर्स्ट और सबसे स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर है दैट इज़ 1। ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर आगे इसका कोई एंड नहीं है, इनफाइनाइट है। तो ये तो बात हुई नेचुरल नंबर्स की। अब हमारे माइंड में आता है कि जैसे हमारे जो फ्रैक्शंस होती हैं, क्या वो नेचुरल नंबर्स हैं? फ्रैक्शंस जो आपकी a/b की फॉर्म में नंबर्स होते हैं, जैसे 3/4 मैंने लिखा, दिस इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। अगर 3.4 है, दिस इज़ ऑल्सो, ये डेसिमल नंबर है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। कोई भी नेगेटिव नंबर -5 -4 वो भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जो नेचुरल नंबर नहीं है। पॉजिटिव 1 से शुरू हुआ इनफाइनाइट तक जो नंबर्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? आपके नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में। अब देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें एडवांस होती गई, हमें रिक्वायरमेंट पड़ी कि जैसे अब सपोज़ कीजिए किसी का आपने इनिशियल पॉइंट फाइंड आउट करना है, या फिर आप देखिए कि हम डायमेंशंस देखते हैं कि टोटल लेंथ कितनी है। तो किसी ऑब्जेक्ट की अगर आपने लेंथ फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है, तो वी नीड अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 1 तो नहीं होगा। अगर किसी की आपने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करनी है तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हमने ले लिया 0। तो इसलिए 0 इंट्रोड्यूस हुआ हमारे नंबर सिस्टम में। तो 0 1 2 3 4 इन सभी नंबर्स को क्या बोला जाता है? होल नंबर। तो होल नंबर्स में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स प्लस एक एक्स्ट्रा से नंबर आया दैट इज 0। तो अब ये जो स्मॉलेस्ट अगर होल नंबर की बात करेंगे या फर्स्ट होल नंबर की बात करेंगे, सो दैट इज योर नंबर 0। जैसे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वैसे ही होल नंबर का अगर आप बिल्कुल लास्ट वाला होल नंबर या फिर ग्रेटेस्ट होल नंबर फाइंड आउट करो, वो फाइंड आउट नहीं हो सकता क्योंकि होल नंबर्स भी हमारे कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब देखिए, एक लाइन में आपको बोल रही हूँ, वो आपने ध्यान से सुननी है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। कहने का मतलब जितने हमारे ये नेचुरल नंबर्स हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। ये जितने नेचुरल नंबर्स हैं दीज ऑल आर होल नंबर्स, ये सभी होल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सारे के सारे होल नंबर आपके नेचुरल नंबर भी होते हैं, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि 0 जो है इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज़ अ होल नंबर। तो ये कंसेप्ट है नेचुरल एंड होल नंबर्स का। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर। अब सक्सेसर का मतलब क्या है? मतलब बाद वाला नंबर। अब जैसे मैंने नंबर बोला 5, इसका मुझे सक्सेसर नंबर फाइंड करना है, तो इसके बाद कौन सा नंबर आता है? तो इसमें मैं +1 कर दूंगी, आई गॉट 6। ये होता है सक्सेसर। अब प्रीडिसेसर, प्री मीन्स पहले वाला। अब मेरे पास नंबर है 5, इससे मुझे पहले वाला नंबर पता करना है, तो इसमें से मैं क्या करूँगी? एक सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, आई विल गेट 4। तो प्रीडिसेसर में हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पहले वाला नंबर पता चल जाता है। सक्सेसर में हम 1 प्लस करके नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ
अब देखिए, ये तो हमें समझ में आया सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। अब आपके जितने भी होल नंबर्स होते हैं उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, कैसे उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब जितने भी होल नंबर्स है 0, 1, 2, 3, 4, उनके ऊपर आप 4 ऑपरेशंस करोगे। 1 इज़ एडिशन, सेकेंड इज सब्ट्रैक्शन, थर्ड इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन इज़ डिवीज़न। ये 4 जो हैं ये ऑपरेशंस हो सकते हैं। 2 होल नंबर्स को आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। अब बात आती है इनकी प्रॉपर्टीज़। जितनी भी ये होल नंबर की प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं हम ऑपरेशन वाइज प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। जैसे एडिशन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, सब्ट्रैक्शन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड सिमिलरली डिवीजन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। एक एक करके अलग अलग वीडियोस में मैं आपको ये पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँगी। आज की वीडियो में जो हम ये प्रॉपर्टीज़ समझ रहे हैं ये किस ऑपरेशन के लिए हैं, दैट इज़ एडिशन। कि जब आपने होल नंबर्स को ऐड करना है तब उस पर कौन कौन से रूल जो हैं वो अप्लाई करो। तो प्रॉपर्टीज़ का मतलब यहाँ पे रूल्स है। तो जब आप 2 या 2 से ज़्यादा होल नंबर्स को ऐड करेंगे तब हम कौन कौन से रूल्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स फॉर एडिशन। आज हम एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये हमें कहती है कि अगर आपके पास एक होल नंबर है, यू हैव फर्स्ट होल नंबर, यू हैव सेकंड होल नंबर, तो कहते हैं जब आप इनका सम करोगे, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट अ होल नंबर। तो दिस इज द प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट होल नंबर है सपोज कीजिए 5, सेकंड होल नंबर है 2, मैंने इनको ऐड किया, आई गॉट 7। व्हाट इज 7? 7 इज ऑल्सो होल नंबर। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि जब 2 होल नंबर्स ऐड होते हैं जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी क्या होता है, एक होल नंबर ही होता है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x है ये y है, तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, x प्लस वाई। ये जो x प्लस वाई होगा ये भी क्या होगा, होल नंबर होगा। सेकंड जो प्रॉपर्टी है दैट इज क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती कि अगर जैसे ये मेरा फर्स्ट होल नंबर है, ये मेरा सेकंड होल, सपोज कीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, चाहे तो मैं 3 + 4 करूँ या 4 + 3 करूँ, दोनों में रिजल्ट तो मेरा कितना आएगा, 7 ही आएगा ना। इट मीन्स जब मैंने 2 होल नंबर्स को ऐड करना है तो उनका जो सम है वो सेम रहता है। मैं ऑर्डर जैसे मर्जी ले लूँ, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर। मैंने फर्स्ट होल नंबर को फर्स्ट पोजीशन पे रखा, सेकंड को सेकंड पे रखा, यहाँ पे सेकंड होल नंबर मेरा फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, फर्स्ट वाला होल नंबर सेकंड पोजीशन पे आ गया। तो ऑर्डर डजेंट मैटर, पोजीशन ऑफ नंबर्स डजेंट मैटर, आपका जो सम है वो क्या आएगा, सेम। चाहे आप 3 + 4 कीजिए, चाहे 4 + 3 कीजिए, योर आंसर विल ऑलवेज रिमेन सेम। दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। तो जब होल नंबर्स ऐड होंगे 2 तो वो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, मतलब कि उस पर ये वाला प्रिंसिपल, ये वाला लॉ, ये वाला रूल हम अप्लाई करेंगे। हम चाहे 3 + 4 लिखें या 4 + 3 लिखें तो आपका रिजल्ट जो है वो सेम रहने वाला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, विच इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती, ये अप्लाई होती है फॉर 3 होल नंबर। अब तक हमने जो पहली 2 पढ़ी हैं, क्लोजर एंड क्यूमुलेटिव, ये 2 होल नंबर्स पे अप्लाई हो रही थी जब 2 होल नंबर्स को ऐड कर रहे थे। एसोसिएटिव होगी जब आपके पास 3 होल नंबर्स है और उनको आप ऐड करोगे। अब सपोज कीजिए मेरे पास नंबर्स हैं 3, 5 एंड 6, लेट अस सपोज। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा, पहले मैंने 3 को अकेला लिखा, 5 और 6 को ऐड किया, एक मैंने इस तरह से लिखा 3 + 5 और फिर मैंने लिखा 6। अगर हम इनको सॉल्व करें तो 3, पहले आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व होती है, 5 + 6 11, 11 + 3 14। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, पहले ब्रैकेट 8, 8 + 6 14।
तो रिजल्ट दोनों का क्या आया, सेम आया। तो कहते हैं कि जब आपके पास 3 होल नंबर्स होते हैं, हम उनको ऐड करते हैं तो उनका ऑर्डर कुछ भी रहे, चाहे मैं सेकंड और थर्ड वाले को ऐड करके फिर फर्स्ट में ऐड कर दूं, या फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके फिर थर्ड वाले में ऐड कर दूं, मेरा जो रिजल्ट है वो दोनों केसेस में सेम रहेगा। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अगर 3 होल नंबर्स हैं ए बी सी, तो चाहे आप a प्लस बी प्लस सी लिखें और a प्लस बी को पहले ऐड करके बाद में C करें, आपका दोनों केसेस में जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। लास्ट, हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी बोला जाता है। अब इसका मतलब क्या, ये कहते हैं आपके पास कोई भी एक होल नंबर है, लेट्स सपोज हमारे पास 9, उस होल नंबर को अगर आप दूसरा होल नंबर क्या होना चाहिए हमारा 0, दिस इज फिक्स्ड, ये हमेशा 0 है, ठीक है, तब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, दैट नंबर इटसेल्फ। तो किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करोगे तो वो हमारा होल नंबर ही आएगा। आप 11 ले लीजिए, 11 में 0 ऐड कीजिए, यू विल गेट 11। अब इसका मतलब कोई भी मेरे पास होल नंबर है x, उसमें मैं 0 ऐड करूँगी, आई विल गेट x। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, पहला होल नंबर 0, दूसरा x, तब भी मुझे x मिले। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे जो होल नंबर 0 है, इट इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब इस 0 को जब आप ऐड करोगे, एडिटिव मीन्स जब आप इस 0 को ऐड करोगे, आइडेंटिटी मीन्स कि जो आपका नंबर है, दैट नंबर इटसेल्फ, वही आपका रिजल्ट में आ जाएगा। तो इसको आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन बोला जाता है 0 को, या एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है, और इस प्रॉपर्टी को एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी बोला जाता है। सो जब आपके होल नंबर्स आपने ऐड करने हो, उस पर 4 प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं जो अभी हमने पढ़ी। फर्स्ट वन इज क्लोजर, सेकेंड इज क्यूमिटेटिव, थर्ड इज एसोसिएटिव एंड फोर्थ वन इज एडिटिव। तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपकी अप्लाई होंगी इन केस ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स। एक हमारी और प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि एडिशन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। यही सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जो आपकी एडिशन ऑफ होल नंबर्स पे एप्लीकेबल नहीं है, बाकी 4 जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एप्लीकेबल हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसी के बेस पे हमारे आगे क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज 4A में। तो मेक श्योर आप ये कंसेप्ट जो है अपना क्लियर कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट ड्रॉप करें। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।